बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है, जो सिद्धांत है, सबके लिए हितकारी है। सबको सदगुरुदेव ने कहा कि हे जीव, तू सत्य है। तेरे ऊपर जितनी भी मानंदी है वो मिथ्या धोखा है और तू मानंदी में भूल करके अंधा हो गया है। ऐसे वचन सुनकर के जिसको पार ज्ञान हो जाता है तो शिष्य विनय करता है, बंदो प्रथम गुरुदेव को जिन दीना पारख ज्ञान, दिखा दिया निज रूप को जिन कीना सबका मान। सदगुरुदेव ने सबका मान किया कि हे जीव, तू सत्य है, अजर अमर अखंड है, यही मान करना है। वस्तु निर्देश रूप में ज्ञान देना, कितना बड़ा जीव का मान किया और कह दिया कि तू अजर अमर अखंड, तेरे ऊपर कोई दूसरा है ही नहीं, तू स्वयं अपने आप को भूला हुआ है। संसार में व्यक्ति भूल गया, सुख दुख में अंधा रहता है। सुख दुख से जो ऊपर उठता, संसार भार से बचता है। लेकिन संसार में व्यक्ति भूल जाता है अपने आप को, सुख दुख में अंधा हो जाता है। कभी सुख में हंसता है तो कभी दुख में रोता है। सुख दुख से जो ऊपर उठता, जो सुख और दुख दोनों को जान लेता है, समझ लेता है कि दोनों ही बेड़ियां हैं, इनसे उपराम ऊपर हो जाता है, तो संसार भार से बचता है, वो संसार भार से बच जाता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं, अहिरहु तज खसमहु तजी बिना दाद की ढोर, मुक्ति परी बिललात है वृंदावन की खोर। साखी नंबर 264। सदगुरुदेव जी कहते हैं समझाते हुए कि अहिरहु तज खसमहु तजी, जिस प्रकार से कोई ढोर चराने के लिए दे देता है ग्वालियों को, तो ग्वालियर लोग उसको चराते हैं ग्वाल बाग। जब वो ढोर बूढ़ा हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, तो वो ग्वालियर लोग कहते हैं मालिक से कि आपका ढोर अब चलता नहीं, बूढ़ा है, हम नहीं चरा पाएंगे। तो वो भी तज देते हैं कि जो भी करो सो करो। तो अहिरहु तज, जो चराने वाला था उसने भी वो तज दिया। खसमहु तज, और जिसका वो ढोर था उसने भी तज दिया। बिना दाद की ढोर, अब उसकी कोई दाद नहीं। जिस खेत में जाता है वहीं डंडे पड़ते हैं, जिधर जाता है वही मार पड़ती है। अब बेचारे का कौन है? कोई नहीं। मुक्ति परी बिल्लात है वृंदावन की खोर, और मुक्ति परी बिल्लात है वृंदावन का ये बिंद रजबी से बना हुआ ये शरीर। मुक्ति के लिए तो ये मिला, लेकिन मुक्ति कर नहीं पाया। कोई कोई तो वृंदावन में जाकर के कहते हैं वहां शरीर छूट जाए तो ठीक है, हमारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन नहीं, वहां मुक्ति का कोई काम नहीं। वृंदावन की खोर कहिए वृंदावन की गलियां, इसी प्रकार से वृंदावन की खोर कहिए शरीर में जिनस नाड़ियां, जो योगी लोग श्वासा को ऊपर चढ़ाते रहते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अहिरहु तजी जब बूढ़े हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, तो कोई नहीं सुनता। जो माया भी गुरबा लोग भी तजी देते हैं, यही अहिर हैं। अहिरहु तजी, खसमहु तजी, और खसम का ये घर परिवार के लोग खाने जाल में, वो भी तज देते हैं कि हमारे कोई काम का नहीं। अहिरहु तजी खसमहु तजी, बिना दाद की ढोर, वो बिना दाद के ढोर के समान हो गया वो मनुष्य। मुक्त परी बिल्लात है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अब पड़ा पड़ा बिल बिलाता है।
पहले तो कहता था ईश्वर के भजन से मुक्ति मिलेगी, वृंदावन जाने से मुक्ति मिलेगी, काशी मथुरा हरिद्वार जाने से मुक्ति मिलेगी, हनुमान की पूजा करने से मुक्ति मिलेगी, महादेव की पूजा करने से मुक्ति मिलेगी, गंगा यमुना नहाने से पाप कटेंगे। अब बेचारा रोता है, बिल्कुल कोई मुक्ति भुक्ति का कोई नाम नहीं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया इस भ्रम को त्याग दो, निस्वरूप को जानो, पारक ज्ञान को प्राप्त करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। मुख की मीठी जो कहे हृदय है मतियान, कहीं कबीरता लोगन से तैसे ही राम शयान। साखी नंबर 265। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि मुख की मीठी जो कहे हृदय है मतियान। यहाँ पर मायावी गुरबा लोग तो कहते हैं कि जो मुख से मीठे मीठे शब्द बोलते रहते हैं, परमात्मा का भजन करते नहीं, देवी देवताओं को मनाते नहीं, गंगा यमुना नहाते नहीं, तीर्थ करते नहीं, ब्राह्मणों को दान देते नहीं, इसलिए जो दुखी रहते हैं। कहें कबीर ता लोगन से तैसे ही राम श्याम। अब जो भजन नहीं करेंगे और जो पृथ्वी के देवता जो ब्राह्मण इनकी पूजा नहीं करेंगे तो कैसे उनका उद्धार होगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इस 265 नंबर की साखी में कि मुख की मीठी जो कहे, कोई लोग तो मुख पे तो बहुत मीठी मीठी बात करते हैं, बड़े ज्ञान की बात चिपकते रहते हैं, ऊंचे मंच पर बैठ करके और खूब दे करके दृष्टांत दे करके और खूब बोलते रहते हैं मीठे मीठे शब्द। मुख की मीठी जो कहे हृदय है मतियान, और इनकी हृदय में बिल्कुल कालमा भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है, विषय वासना भरी हुई है, भरम भरा हुआ है, लोभ काम क्रोध भरा हुआ है। हृदय है मतियान, बिल्कुल मति बिगड़ी हुई है। कहीं कबीरता लोगन से तैसे ही राम शयान। सदगुरु देखे तो भैया अब ये बताओ, ऐसे लोगन से जो सत्यवादी लोग हैं कैसे खुश रहेंगे? ऐसे कपटी शिष्यों से गुरु कैसे खुश रहेंगे? ऐसी कपटी संतान से माता पिता कैसे सुख रहेंगे? नहीं रहेंगे। कहीं कबीरता लोगन से तैसे ही राम श्याम। अब जे लोग बकरा काटते हैं, मेढ़ा काटते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, है ना, बर्छी वाला साथ में लेकर के चलते हैं, पशुओं को भी काट के खा जाते हैं, शराब भी पीते हैं, अब इन लोगों से कैसे राम श्याम। सदगुरुदेव जी पुकार के राम तो चेतन जीव है, जय रमैया है, लेकिन जो अपने ऊपर किसी और राम को मान करके भूले हुए हैं, ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। और जब तक इस भूल को नहीं त्यागेंगे तब तक ये 4 वेद 7 अध्याय पुराणों की वाणी फंसे रहेंगे, निर्णय को लख ही नहीं पाएंगे, सार शब्द को जान ही नहीं पाएंगे, मिथ्या भ्रम में ही इनका जीवन जाएगा। इतते सब कोई गए भार लदाई लदाई, उतते कोई न आया जासु पूछिए धाई। साखी नंबर 266। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि इतते सब कोई गए भार लदाए लदाए। ये जोगी जंगम से बड़ा दरवेश ब्राह्मण छत्री ये सब चले गए। कितने हुए? 33 कोट देवता कहलाने वाले, 88,000 ऋषि मुनि कहलाने वाले, 1,80,000 पैगंबर कहलाने वाले, सब चले गए सप्तऋषि सहित। इतने सब कोई गए भार लदा, बहुत भार, विषय वासनाओं का भार, मान घमंड अभिमान का भार, राज का भार, मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, मेरे समान कोई सारे संसार में नहीं, ऐसा भार लेकर के गए। उतते कोई न आया जासो पूछिए धाय, लेकिन लौट करके कोई आए के बताया नहीं कि हम जिस भार को लेके गए उसकी पूर्ति हो गई, जिसका हमने नाम रटा था वो परमात्मा मिल गया, 4 फल मिल गए कि 4 मुक्ति मिल गई, कोई आकर के नहीं बताया। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया ये सारी मिथ्या कल्पना है, इस मिथ्या कल्पना को अपने अंदर से निकाल दो और मायावी गुरबा लोगों के धोखे से बचो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में ही पूरा जीवन चला जाएगा। भक्त प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरम हुआ बहुर ले आवे मांग।
साखी नंबर 267। सदगुरुदेव कहते हैं भक्ति प्यारी राम की भक्ति इतनी प्यारी है लोगों को, जिस प्रकार से ठंडी में अग्नि प्यारी होती है, जैसे प्यारी आग। ठंडी के दिनों में गर्म पानी बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ज्यादा पड़ रही हो, आग यदि सामने हो, बड़ा आराम मिलता है। भक्ति इसी प्रकार से जो लोग दुखी हो जाते हैं खानी जाल में, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में, फिर माला लेकर के राम का नाम रटते हैं और समझते हैं वाह आनंद आ गया, मजा आ गया। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि वो तो सब भ्रम है और उससे तो बर्बादी होगी। जैसे अग्नि अच्छी तो लगती है ठंडी के दिनों में, यदि कोई अग्नि में गिर गया तो क्या वो बिना जलाए छोड़ेगी? वो तो जला ही देगी। इसी प्रकार से जो राम नाम, जो सब पत्थर पूजा, अरे जवानी है, शरीर में ताकत है, खाने पीने खूब मिल रहा है, धर्म के लोग चढ़ा रहे हैं, तब बहुत अच्छा लगता है। और जब शरीर में संकट आता है, दुख आता है, कोई बचाने नहीं आता, तब बड़ी यादें आती है। तो भक्त प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन गर्म हुआ, सारा नगर जर गया, सारा शहर जर गया। बहुर ले आवे मांग, इस विषय वासन रूपी अग्नि में, भरम भूल कल्पना रूपी अग्नि में ये पूरा शरीर जर गया। बहुर ले आवे मांग। और किसी किसी की तो यदि औरत का शरीर छूट जाए तो दूसरी शादी कर लेते हैं, है ना। और कोई औरत भी दूसरा पति खोज लेती है। बहुर ले आवे मांग। इसी प्रकार से जिस घर में आग लग जाए और सारा घर जल जाता है, लेकिन अग्नि के बिना काम नहीं चलता और फिर दूसरी जगह से मांग लाते हैं। इसी प्रकार से एक दुख छूटता है तो दूसरे दुख को तैयार कर लेते हैं। एक कर्म को तो समझ नहीं पाते, दूसरा कर्म करने लगते हैं। मायावी गुरुवा लोगों की बातों में आकर के अपने पूरे जीवन को बिगाड़ लेते हैं, विषय वासना में फंस करके अंधे हो जाते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया अपने आप को जान लो, भ्रम को मिटा दो। 4 वे 6 7 18 प्राणियों की जो वाणी है इसको परख करके लग करके पारखी सदगुरु की शरण में लग करके इस पट्ट रूपी शरीर को बचा लो, अपने आप को बचा लो, क्योंकि ये मनुष्य जन्म ही कल्याण की भूमिका है। चेतन जीव यदि इसमें आकर के यदि संभल गया तो मुक्त हो जाएगा, यदि नहीं संभल पाया तो फिर तीनों खाने के लिए तमाना हो जाएगा। नार कहा बे पीब की रहे और संग सोई, जार मीत हृदय बसे खसम खुशी क्यों होई। साखी नंबर 268। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विचार करो, नार कहावे पीब की, नारी तो पीब की कहावे। अपने पति की आरती करे, खूब बढ़िया सुंदर भोजन बनावे, और लेकिन प्रेम किसी दूसरे से लगवाड़ से करे, रहे और संग सोए, और दूसरों के साथ में जा करके सोवे, दूसरे के साथ में भाग जाए, कई दिनों में लौटे, महीना 2 महीना साल भर तक लौटे। जार मीत हृदय बसे, जार मीत कहिए जो बिगड़ा हुआ कोई लोभर लवार हृदय बसे। खसम खुशी क्यों होए, उसका खसम खुशी नहीं हो सकता है। हाँ दबाव बस कुछ कहेगा नहीं। क्यों नहीं कहेगा कि यदि कुछ कहेगा तो वो अपने उस लगवार पे मरवा देगी। इसलिए तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते नार कहावे पीब की, नार तो पीब की कहावे, माने चेतन जीव की, चेतन जीव ही अजर अमर अखंड है, रहे और संग सोए। लेकिन जो कल्पना उठी हृदय से उसके साथ में सोवे, उसमें बोझ जाए, अपने आप को भूल जाए। तो जार मीत हृदय बसे, जार कहिए न माया भी गुरबा लोगों की बातों में आकर के, और जार जो हृदय से पैदा किया हुआ जो पार ब्रह्म परमेश्वर, जार मीत हृदय खसम खुशी क्यों होए। अब बताओ अपने आप को शांति कैसे मिलेगी, खुशी कैसे मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए खास किस्म चेतन जीव है, अपने आप को जान लो तो आप स्वयं खुश हो जाओगे, आपके बंधन स्वयं कट जाएंगे। आपके बंधनों को काटने वाला, बंधनों से छुड़ाने वाला, भ्रम को दूर करने वाला दूसरा और कोई है ही नहीं। सज्जन से दूर